मेटा एआई से 16:9 की वीडियो जो कि यूट्यूब लॉन्ग वीडियोस की फॉर्मेट होती है, वो वीडियोस कैसे जनरेट करवाएं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले रिज़ल्ट दिखा देता हूँ कि किस तरह से मैंने बुल्क में वीडियो जनरेट की हैं, वो भी एक सिंगल क्लिक से। जैसे कि आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियोस जनरेट हो रही हैं, वो भी 16:9 की फॉर्म में। हालांकि मेटा एआई से अगर आप डायरेक्ट वीडियो जनरेट करवाते हैं तो वो 16:9 की फॉर्म में आपको नहीं मिलती, वो आपको मिलती है 9:16 की, जो कि रील का फॉर्मेट होता है। और इसी का आज हम सोल्यूशन लेके आए हैं कि किस तरह आप बुल्क में वीडियो जनरेट करवा सकते हैं मेटा एआई से, वो भी सिंगल क्लिक में। यानी कि आप सिर्फ प्रॉम्प्ट देकर अपने काम पे चले जाएं और जो भी आपने काम करने हैं, और सिर्फ ये टूल जो है आपके जितनी भी वीडियोस होंगी वो जनरेट करके देगा। जैसे कि आप अभी भी देख सकते हैं कि किस तरह से आराम से जनरेट हो जा रही हैं। और तो और ये आपकी वीडियोस को आपकी पीसी में जो आपका फ़ोल्डर जो आपने लोकेशन सेट की होगी उसमें भी सेव करके देगा ये। आप इसमें से अपनी मर्ज़ी की सेटिंग भी चेंज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से आपने इसकी सेटिंग चेंज करनी है। और आप अपनी लोकेशन भी सेट कर सकते हैं जहाँ पे आपने अपनी फ़ाइल को सेव करना है। सिंगल इसकी वीडियोज़ आपकी सेव होती जाएँगी, वो भी बिना किसी परेशानी के। तो सारी डिटेल्स मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। जो भी आपके माइंड में क्वेश्चंस थे वो मैं क्लियर करने वाला हूँ आज एक वीडियो में। बिना किसी देरी के चलते हैं पीसी की स्क्रीन पर। और ये सब आप मोबाइल में भी कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में मैं इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन थोड़ी छोटी होती है, पीसी की स्क्रीन पर थोड़ा वाज़ेह नज़र आता है और ऑडियंस को भी जो है आसानी होती है पीसी पर समझने से। तो पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं और फिर आपको मैं डिटेल से एक सिंगल चीज़ बताऊंगा कि आपने कैसे ये कौन सा काम करना है। और फिर भी अगर आपको कोई परेशानी आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसका मैं आपको सलूशन दे दूंगा। बिना किसी टाइम वेस्ट के हम पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं और फिर वहाँ जाकर हम एक चीज़ को करके देखेंगे। तो पीसी की स्क्रीन पर चलते हैं। तो जैसा कि हम पीसी की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ आने के बाद आपने बिना टाइम वेस्ट किए अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे कि मैं अपना क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पर आने के बाद आपने मेटा एआई को ओपन कर लेना है और चैट जीपीटी को भी ओपन कर लेना है। और चैट जीपीटी से मैंने पहले ही प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लिए हैं, ऐसे ही रैंडमली प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए हैं। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से जो आपने अपनी स्टोरी जनरेट करवानी है या फिर आपने कोई और चीज़ जनरेट करवानी है तो उस हिसाब से आप अपने प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लें। मैंने अभी इससे 10 प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए हैं। तो अभी हमने इससे वीडियोस कैसे जनरेट करवानी है मेटा एआई से, तो उसके लिए सिंपली आपने अपना न्यू टैब ओपन करना है। न्यू टैब ओपन करने के बाद यहाँ पर आपने एक एक्सटेंशन ऐड करनी है। वो एक्सटेंशन कौन सी होगी, तो यहाँ पर हम सर्च करेंगे वेब स्टोर, क्रोम वेब स्टोर। तो ये वाली वेबसाइट है, इस पर हम जस्ट क्लिक करेंगे और यहाँ पर आने के बाद आपने सिंपली यहाँ पर लिखना है ऑटोमेटा। ऑटोमेटा लिखने के बाद आपने ये वाली एक्सटेंशन ऐड करनी है, ये वाली एक्सटेंशन। यहाँ पर मैंने अपनी एक्सटेंशन पहले ही ऐड की हुई है और यहाँ पर वरना आपको शो होता है ऐड टू क्रोम। तो अभी मैं इसको रिमूव कर देता हूँ दिखाने के लिए, और ऐसे करके आपको ये एक्सटेंशन शो होगी ऐड टू क्रोम करके। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड एक्सटेंशन पर क्लिक कर देना है। थोड़ा सा वेट करेंगे और ये होगी हमारे पास डाउनलोड। इसको हम करेंगे क्रॉस और ये यहाँ पर आपको ये एक्सटेंशन के नाम से ये मिलेगा और इस पर आने करना है क्लिक। और ऑटोमेटा की जो एक्सटेंशन हैं वो 2-3 तरह की एक्सटेंशन है। एक ये वाली एक्सटेंशन है जो अभी हमने ऐड की है और एक ये वाली एक्सटेंशन है। दोनों में से आप कोई भी एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हैं, मैंने दोनों यूज़ की हुई हैं। तो अभी हम ये वाली एक्सटेंशन यूज़ करने लगे। सिंपली फिर हम इस पर करेंगे क्लिक और क्लिक करने के बाद यहाँ के पास कुछ ऐसा पेश होगा, क्योंकि ये वाली एक्सटेंशन जो सिर्फ मेटा एआई के लिए ही बनाई गई है और ये उसी पे ही वर्क करती है। और अगर आप किसी और जगह पे ओपन करेंगे तो ये आपको ऐसे करके शो होगा। सिंपली आप इस पर नेविगेट टू मेटा एआई करेंगे तो ये आपको ले आएगा मेटा एआई के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आपने ये क्रिएट वाले सेक्शन पर करना है क्लिक। और यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं कि मैंने इससे पहले ही इमेजेस और वीडियोज़ जनरेट करवाई हुई हैं। और ये आपने कैसे जनरेट करवानी है बुल्क में इमेजेस या वीडियोज़, उसके लिए आपको इसकी थोड़ी सी सेटिंग समझनी पड़ेगी। वो सेटिंग क्या है, उसके पहले हम सेटिंग थोड़ी सी समझ लेते हैं और सेटिंग समझने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि आपने बुल्क में इससे कैसे जनरेट करवानी है वीडियोस।
क्योंकि ये जो मेटा एआई है ना, ये आपको वीडियोस तो जनरेट करवा के दे देता है, लेकिन सिर्फ अगर आप इससे डायरेक्ट वीडियो जनरेट करवाने जाएंगे ना, तो आपके पास कोई फॉर्मेट नहीं मिलता यहाँ पे, यानी 9:16 का फॉर्मेट रखना है या 16:9 का फॉर्मेट रखना है। लेकिन जब आप इमेजेस वाले सेक्शन में आते हैं, यहाँ पर आपको दोनों फॉर्मेट मिलते हैं, और यहाँ पर आपको तीसरा फॉर्मेट भी मिलता है जो कि 1:1 का फॉर्मेट, और उसके बाद 9:16 का फॉर्मेट, और उसके बाद 16:9 का फॉर्मेट। तो इमेजेस तो जनरेट हो जाती हैं यहाँ से, लेकिन जब हम वीडियो जनरेट करवाने जाते हैं तो ये हमें मिलती है 9:16 की फॉर्मेट में। तो इसी का हम सोल्यूशन लेके आए हैं। तो उसके लिए आपको इसकी थोड़ी सेटिंग समझनी पड़ेगी इस एक्सटेंशन की। तो सिंपली आपने सेटिंग पर आना है, और उसके बाद यहाँ पर आपने इसको, यहाँ पर आपको टेक्स्ट टू वीडियो, फ्रेम टू वीडियो और इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू इमेज, ये वाले आपको यहाँ पर फॉर्मेट देखने को मिलेंगे। तो अभी हम इसको यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट रहने देते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आपने इस सबसे मेन चीज़, ये वाली आनी चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। 16:9 के फॉर्मेट में हमें चाहिए, तो हम इसको यूट्यूब के फॉर्मेट 16:9 का फॉर्मेट ही सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट रहने देना है, और उसके बाद इसको भी बाय डिफ़ॉल्ट ही रहने देना है। उसके बाद इसको भी आपने चेंज नहीं करना, इसको भी ऐसे ही रहने दें। और उसके बाद यहाँ पर आता है ऑटो डाउनलोड क्वालिटी, यानी कि अगर आप जो भी वीडियो जनरेट करवाएंगे वो ऑटो डाउनलोड हो या ना हो, क्योंकि आपको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये दो ही चीज़ें मिलेंगी, नो डाउनलोड और 720p। अगर आप इसको 720p पे रहने देते हैं तो ये आपकी ऑटो डाउनलोड करता रहेगा, यानी आपने इसको जो भी लोकेशन सेट की होगी ये खुद ही जनरेट करता जाएगा और खुद ही डाउनलोड भी करता जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप मैनुअली इसको डाउनलोड करें, तो उसके लिए आपको इसको नो डाउनलोड पे करना पड़ेगा। तो फिर आप इसको मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं, सिंपली यहाँ पे क्लिक करके, ये आपकी होगी डाउनलोड। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑटो डाउनलोड लगा दें, यानी आपसे प्रॉम्प्ट देकर छोड़ दें और खुद ही डाउनलोड करता जाए, तो उसके लिए आपको 720p पे सेलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आ जाती है ऑटो डाउनलोड क्वालिटी इमेजेस, इसका भी वही हिसाब है। यहाँ पर आपको मिलेगा नो डाउनलोड और उसके बाद 1K डाउनलोड। तो यहाँ पर हम इसको रहने देते हैं नो डाउनलोड पे, क्योंकि नो डाउनलोड पे हमने इसीलिए रखना है इसको, इमेजेस को। वीडियोज़ को आप 720p पे रख सकते हैं, लेकिन अगर आप इसको इमेजेस को रखते हैं ना नो डाउनलोड पर, तो उसका आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी डाउनलोड नहीं होगी। क्योंकि 1K पर अगर मैं इसको रखता हूँ तो फिर ये मेरे पास एक प्रॉम्प्ट से 4 इमेजेस जनरेट करके देगा और फिर चारों को ही डाउनलोड कर देगा। तो इसलिए हम इसको रखेंगे नो डाउनलोड पर। वीडियो को आप 720p पे रख सकते हैं, लेकिन आप इसको, मैं कहता हूँ, मेरा सजेशन यही है कि आप इसको नो डाउनलोड पर रखें इमेजेस को। और उसके बाद लैंग्वेज को अपनी इंग्लिश ही रखना है। उसके बाद ये आपको मिलता है डाउनलोड सेटिंग, यानी कि आपकी जो फाइल लोकेशन है वो कहाँ पर जाके सेव हो, ये खुद ही आपको सेव करके देगा। उसके लिए आपने इसको रखना है सेटिंग पे ऑन करना है, और ये आपको लोकेशन यहाँ पे मिल जाएगी। तो मेरी लोकेशन पहले ही लगी हुई है यहाँ पर। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली चेंज पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आकर आप अपनी ड्राइव जो भी है सिलेक्ट करें, और विंडोज़ यहाँ पर अपनी लोकेशन सेट करें। जैसे मैं अभी ये वाली लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पर मेरी चेंज हो चुकी है। तो अब दोबारा वापस आते हैं अपने मेटा एआई पर। तो यहाँ पर आगे उसके बाद अब हम जानेंगे कि हमने बुल्क में वीडियोस कैसे जनरेट करवानी, वो भी 16:9 की वीडियोस। उसके लिए हम इसको कंट्रोल वाले सेक्शन में आएंगे, और ये आपको यहाँ पर ये वाले फॉर्मेट दिखेंगे। एक है टेक्स्ट टू वीडियो, फ्रेम टू वीडियो, इंग्रेडिएंट्स टू वीडियो, टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू इमेज। ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे इसके बारे में, क्योंकि वीडियोस फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो उसके लिए हम सिर्फ टेक्स्ट टू वीडियो और फ्रेम टू वीडियो के बारे में ही बात करेंगे। तो पहले हम बात कर लेते हैं इसकी टेक्स्ट टू वीडियो के बारे में। तो यहाँ पर आने के बाद जो हमने एआई से प्रॉम्प्ट जनरेट करवाए थे, तो उसको हमने यहाँ से कॉपी कर लेना है। लेकिन एक बात का हमने ख्याल लाजमी रखना है कि आपने जो ये प्रॉम्प्ट कॉपी करने हैं वो आपने ऐसे डायरेक्ट यहाँ से कॉपी नहीं कर लेना, क्योंकि इसके साथ ये उसकी हेडिंग भी आ रही है और साथ में उसके प्रॉम्प्ट भी आ रहे हैं। तो आपने उसके लिए अलहदा से इसको एक और प्रॉम्प्ट देना है कि गिव मी ओनली प्रॉम्प्ट्स। फिर उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये प्रॉम्प्ट्स ही जनरेट करके देगा। तो सिंपली हमने इसको यहाँ से करना है कॉपी, और दोबारा हम जाएंगे मेटा एआई में, यहाँ पे क्रिएट वाले सेक्शन में आके। तो यहाँ पर अभी आपने इसको कर देना है, अभी आपने इसको इमेज पे ही रहने देना है, क्योंकि अभी हमने इससे बनवाए हैं इमेज की प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं गिव मी 10 प्रॉम्प्ट्स फॉर एआई इमेजेस। तो अभी हम इसको रहने देंगे इमेजेस में, और इसको भी हम रखेंगे 16:9 में। तो 16:9 के फॉर्म में इसको रख के आप जिसमें चाहे आप इसे रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको 16:9 में रख के, तो वो जो हमने प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी किए थे वो हमने यहाँ पे करना है पेस्ट। और पेस्ट करने के बाद आपने एक ख्याल आपने लाजमी रखना है कि ये जो आपकी स्पेस है ना, ये आपकी लाजमी आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे इसको प्रॉम्प्ट देंगे ना तो आपके सारा एक ही प्रॉम्प्ट काउंट होगा। इसलिए आपने लाजमी इसके दरमियान में एक स्पेस रखनी है, फिर ये आपका ये वाला अगला प्रॉम्प्ट काउंट होगा, वरना ये सारा एक ही प्रॉम्प्ट में काउंट किया जाएगा। तो ऐसे ही आपने इसके हर प्रॉम्प्ट के बाद एक स्पेस लाजमी देनी है। तो वो देखिए यहाँ पे भी उन्होंने लिखा हुआ है सेपरेट ईच प्रॉम्प्ट विद अ ब्लैंक लाइन, तो आपने स्पेस लाजमी देनी है। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद सिंपली आपने इसको रन पे क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर खुद ही ये देख सकते हैं आप कि ये खुद ही जनरेट करने लग गया है। तो
एक बार आपने ये देखें, इसको भी मैं करता हूँ यहाँ से स्टॉप। तो यहाँ पर ये जो है ख़ुद ही वीडियो में कन्वर्ट हो गया है। तो उसका वो किस लिए वजह से हुआ है, वो क्योंकि यहाँ पर टेक्स्ट टू वीडियो यूज़ हुआ था, इसीलिए वो डायरेक्ट उसने टेक्स्ट से मुझे वो वीडियो बना के दे दी। इसीलिए हमने इसको पहले करना है टेक्स्ट टू इमेज पे। तो टेक्स्ट टू इमेज करेंगे तो उसके लिए हमें फिर ये पहले बना कर देगा। तो उसके लिए पहले सेटिंग में आके इसको पहले यहाँ से ये देख लेना आपने ऑफ ही है, तो ये यहाँ से ऑफ है इमेज वाला। तो यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट और यहाँ पर भी टेक्स्ट टू इमेज है, और उसके बाद इसको एक दफ़ा निकल लेना रिफ्रेश। तो रिफ़्रेश करने के बाद ये दोबारा से ऐसे आ जाएगा। तो ये देखें, अभी इसको नेशन 9 पे करके यहाँ पे टेक्स्ट इमेज कर दिया और सिंपली इसको हम कर देंगे यहाँ से रन। तो अभी देख सकते हैं आप, ये खुद ही इसको चूज़ कर रहा है, खुद ही यहाँ से प्रॉम्प्ट उठा रहा है और ख़ुद ही यहाँ पे उसको जनरेट करके दे रहा है। तो आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना है, ये आपने यहाँ पर इसको छोड़ देना है, और ये जब तक जनरेट नहीं हो जाती तब तक आपने तो बस ऑन रखना है। यहाँ पर आपने यहाँ पर कोई भी टैब पे स्विच नहीं करना, वरना ये वहीं पे रुक जाएगा। क्योंकि ये वाली जो एक्सटेंशन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ मेटा एआई जब तक ओपन रहेगा तब तक ही वर्क करेगी। इसलिए आपने मेटा एआई को ओपन ही रखना है जब तक ये एक्सटेंशन आपकी रन हो रही है। तो बस अब यहाँ पे आपने करना है वेट, और वेट करने के बाद जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपने यहीं पर रहने देना है। A few moments later. इससे पहले भी एक और एक्सटेंशन थी, वो थोड़ी फास्ट थी। ये वाली जो एक्सटेंशन है ना, ये है थोड़ी स्लो। नहीं, मैं नहीं मानता। अच्छा, तभी ये वाली एक इन्होंने जनरेट करके दिया है, तो ये खुद ही वर्क करना छोड़ के। तो उसके लिए आपने क्या करना है, ये वाली अभी शायद ये एक्सटेंशन थोड़ा इशू कर रही है, वरना मैंने जो नीचे सारी बनाई है इमेजेस और वीडियो सारी इसी एक्सटेंशन में मैंने क्रिएट करवाई है। तो अभी ये वाली एक्सटेंशन वर्क नहीं करी, तो अभी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये वाली एक्सटेंशन। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऑटो मेटा ऑटोमेशन के नाम, आप इसका पूरा नाम यहाँ से देख सकते हैं और इसको वहाँ पे सर्च कर सकते हैं। ये वाली एक्सटेंशन है, तो अभी हम ये वाली एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, वो वाली भी वर्क नहीं कर रही। तो अगर आपको ये वाली नहीं मिलती तो आपने इधर का नाम देख लेना, ऑटो मेटा ऑटोमेशन फॉर मेटा एआई। तो यहाँ पर आएंगे और करेंगे क्रॉस, और इसको हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, ऑटो मेटा ऑटोमेशन मेटा एआई। इसको करेंगे यहाँ पे सर्च, और ये वाली आपको एक्सटेंशन यहाँ पे दिख जाएगी। तो सिंपली आपने इस पर क्लिक करना है, और ये मेरी पहले ही ऐड हुई पड़ी है, इसको मैं आपको रिमूव करके यहाँ पे आपको दिखेगा ऐड टू क्रोम करेंगे, और ऐड टू क्रोम करने के बाद थोड़ा सा बस वेट करेंगे और ये खुद ही यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये हो गई ऐड, ये यहाँ पे हो रही है, ऐड हो रही है, ये हो गई, तो ये ऐड हो चुकी है। तो इसको यहाँ से करेंगे हम क्रॉस करने के बाद दोबारा हम इसको मेटा एआई में, और यहाँ पर हम इसको ये वाली एक्सटेंशन ऊपर करके और इसको ऑटोमेटा पे दबा के, तो यहाँ पर अगर आपकी लैंग्वेज चेंज हो तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करके बैक आके, अगर आपकी यहाँ पे लैंग्वेज चेंज आ रही है तो यहाँ पे आप क्लिक करके तो इसको इंग्लिश पे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आकर पहले हमें यहाँ पे देख लेना, हमें वीडियो जनरेट करवानी या इमेज जनरेट करवानी। पहले हमने क्योंकि इससे इमेज प्रॉम्प्ट लिए हैं तो सिंपली हम इमेज पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे रेशियो सेलेक्ट करेंगे 16:9, और इसकी भी सेटिंग बिल्कुल वैसी है। बस इसकी आपने यहाँ पर इसको वीडियो क्रिएशन का वेट सेकंड देना कि आप कितनी देर आप इसे वेट करवाना चाहते हैं। तो सिंपली आप इसको यहाँ पर 3 सेकंड से कर दें इसको 10 सेकंड पे, और इसको ऑटो डाउनलोड मीडिया को कर दें आप ऑफ, और बस और कुछ नहीं करना आपने यहाँ पर। तो सिंपली यहाँ पर हम करेंगे इसको पेस्ट, और पेस्ट करने के बाद तो हम करेंगे 16:9 पे, और सिंपली इसको कर देंगे स्टार्ट। तो ये देख सकते हैं आप, ये खुद ही इसने यहाँ से पिक किया और उसको जनरेट करने पे लगा दिया। क्योंकि ये वाली जो एक्सटेंशन है ना, ये वाली एक्सटेंशन इससे फास्ट, ये देख इतनी स्पीड से कर रहा है। अभी दूसरा प्रॉम्प्ट इसने दे दिया, ये देख 3 प्रॉम्प्ट चले गए, एक ये गया, दूसरा ये, और तीसरा ये, अभी ये चौथा भी चला गया। तो वो वाली एक्सटेंशन थोड़ी स्लो है, ये वाली एक्सटेंशन जो है ये वाली उससे फास्ट है। तो इसलिए आप ये वाली एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं। देखो कितनी रियलिस्टिक है, इसने इमेजेस जनरेट करके दी हमें। तो अगर आपकी वो वाली एक्सटेंशन यूज़ नहीं हो रही, अगर ये ऐसी प्रॉब्लम आ रही है आपको भी, तो आप भी जो है ये वाली यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि ज़्यादातर इमेज जनरेट करने के लिए मैं यही वाली एक्सटेंशन यूज़ करता हूँ, और वीडियोस के लिए भी ये वाली एक्सटेंशन यूज़ कर लेता हूँ कभी कभी, वरना मैं वो वाली एक्सटेंशन भी यूज़ करता हूँ। तो वो वाली एक्सटेंशन अभी हमें प्रॉब्लम कर रही है, तो इसलिए हम ये वाली एक्सटेंशन का यूज़ करेंगे। तो ये देखिए इतनी देर में इसने 1 मिनट भी अभी नहीं हुआ, और इसने 10 की 10 इमेजेस हमें जनरेट करके दे दी हैं।
ये देखिए। तो उधर से हमने रैंडमली प्रॉम्प्ट पिक किए थे और यहाँ पर हमें इसने इमेज जनरेट करके दे दी। तो सिंपली आप यहाँ से इसे करेंगे डाउनलोड और जो आपको इसमें से अच्छी लगती है और ये आपकी उधर फाइल लोकेशन में डाउनलोड होती रहेगी। ये देखिए, तो इसको हम करते हैं ओपन और आप ये देख सकते हैं ये होगी डाउनलोड। इसको ओपन करके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये देखिए, काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसने हमें दिए हैं। और ऐसे ही करके हमने इमेजेस अब इसने जनरेट करके दे दी हैं और ऐसे ही अब हम इससे वीडियो जनरेट करवाएंगे। तो हमने हमारा जो मेन टॉपिक था 16:9 की वीडियो बनाने का, उसके लिए आपको पहले ये 16:9 की इमेजेस जनरेट करवानी पड़ेंगी, फिर ही आप 16:9 की डायरेक्ट टेक्स्ट से वीडियो जनरेट करवा सकेंगे। तो उसके लिए इसको पहले करेंगे हम वीडियो पे और वीडियो पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर आकर आप इसको ऑफ ही रहने देंगे, क्योंकि अगर आप इसको ऑन करेंगे तो ये आपका यहाँ से रन वाला ऑप्शन जो है वो क्लिक नहीं होगा। इसलिए आपने इसको यहाँ पे जाकर पहले ऑफ करना है और फिर ही आपका क्लिक हो जाएगा स्टार्ट वाला बटन। और उसके बाद इसको पहले करेंगे आर को सिलेक्ट और इसको कर देंगे हम कट और दोबारा आएंगे ChatGPT पे और अब इसको कहेंगे हम कि गिव मी द वीडियो एनिमेशन प्रॉम्प्ट्स फॉर ईच इमेज प्रॉम्प्ट। तो इसको करेंगे हम रन और ये दे दिए इसने हमें वीडियो प्रॉम्प्ट्स। तो सिंपली हम इसको यहाँ से करेंगे कॉपी और कॉपी करने के बाद दोबारा आएंगे मेटा AI पर और इसको यहाँ पे इसको पहले हमने करना है वीडियो पे सिलेक्ट और उसके बाद आपने यहाँ पर कर देने अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट। और जो अभी हमने इमेजेस उधर से डाउनलोड की थी वो हमने यहाँ पर आकर पेस्ट कर देनी है। तो अभी मैं कोई भी रैंडमली पिक्स यहाँ से उठा लेता हूँ 10, तो यहाँ से लेकर तो अभी मैंने अपनी पिक्स उठा ली हैं और यहाँ पर आके हमने ये 10 पिक्स मैंने सेलेक्ट कर लिए और 10 ही मेरे पास वीडियो प्रॉम्प्ट्स हैं। तो आपके पास आपने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपने जौन सी भी अपनी इमेजेस ऐड करनी है वो सीक्वेंस वाइज होनी चाहिए। तो इधर ऐड इमेजेस पे क्लिक करेंगे पहले और यहाँ पर आने के बाद आपने एक चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है कि आपकी जो इमेजेस हैं वो एक सीक्वेंस में होनी चाहिए, यानी कि जो हमने पहले अपनी इमेज डाउनलोड की थी वो पहले आनी चाहिए, फिर उसके बाद जो हमने उसके बाद वाली इमेज डाउनलोड की थी फिर उसके बाद वाली आनी चाहिए। ऐसे ही आगे तरतीब से इमेजेस पड़ी होनी चाहिए, फिर ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे, वरना अगर आप इसको आगे पीछे सेलेक्ट कर देंगे तो आपके प्रॉम्प्ट्स जो हैं वो सही से वर्क नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपने जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे नंबर वाइज यहाँ पे इमेजेस पड़ी हुई हैं। तो इसको कैसे रखना है उसके लिए आपको इसको राइट क्लिक करना पड़ेगा, सॉर्ट बाय में आके इसको डेट में करना पड़ेगा और डेट में करने के बाद आपको यहाँ पर ऐसे तरतीब में मिल जाएंगे। अगर आपके पास ये नंबर्स अगर उल्टे आ रहे हैं, जैसे मेरा 31 है, 30, 29, 28, 27 ऐसे आ रहे हैं और मेरी पहली इमेज ये थी, उसके बाद ये थी, फिर तीसरी ये थी, चौथी 25, 29, 30 ऐसे मेरे जा रही हैं, यानी कि उल्टी तस्वीरें जा रही हैं। इसको मैंने करना सीधा कि पहले जो इमेज है वो आई यहाँ पर और उसके बाद बाकी जो पिक्स हैं वो मेरी एंड तक आए। इसके लिए आपको सॉर्ट बाय में आकर इसको असेंडिंग में करना पड़ेगा। तो पहली इमेज मेरी ये आ गई, उसके बाद नंबर के हिसाब से ये बाकी इमेजेस आ गई। तो ये 23, 24, 25 ऐसे तरतीब से। उसके लिए आपको पहले अपनी 10 इमेजेस को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये मैंने अपनी 10 सेलेक्ट कर ली और सिलेक्ट करने के बाद आपने ये इमेज होगी यहाँ पर सिलेक्ट, 10 को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद सिंपली इसको हम यहाँ से कर देंगे रन। तो ये खुद ही यहाँ से ये देखिए खुद ही उसने इमेज पिक की है और इमेज पिक करने के बाद खुद ही प्रॉम्प्ट दिया है और ये खुद ही इसको रन कर देगा। ये देखिए पहला एनिमेट होने लग गया और ये दूसरा भी साथ ही लग गया। तो ऐसे ही आप इसको ये देखें जनरेट भी इसने करके दे दिया। तो आपने इधर करना कुछ भी नहीं है, ये खुद ही आपको जनरेट करके देता जाएगा। आपने सिंपली इसको बस इसका इंटरफेस आपने इसको ऑफ नहीं होने देना। तो अगर आप इसको यहाँ से चला के भी देखें तो ये देखें काफ़ी अच्छी एनिमेशन इसके हमें करके दी है। हालांकि मैंने रैंडम प्रॉम्प्ट डाले हैं इसमें, फिर भी उसने अच्छी एनिमेशन करके दी है। तो ये देखिए बैठे बैठे अभी 4 इमेज को उसने वीडियो में कन्वर्ट कर भी दिया है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी एनिमेशन की है इसने और ये 5 हो भी गई हैं 10 में से। तो मेरा मशवरा ये है कि आप इसको अभी ये वाली एक्सटेंशन का यूज़ करें, क्योंकि जो पहले वाली एक्सटेंशन है वो भी वर्क नहीं करी सही से और इसीलिए मैं अब ये वाली एक्सटेंशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप भी इन दोनों में से जो भी आपके सही वर्क करी आप उन दोनों में से किसी को भी यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि पहले मेरे पास ये वाली एक्सटेंशन वीडियो के लिए यूज़ नहीं कर रही थी और मैं फिर इसलिए इसको इमेजेस के लिए यूज़ कर रहा था और वीडियो के लिए उस एक्सटेंशन को मैं यूज़ कर रहा था। तो अब ये एक्सटेंशन मेरे में सही वर्क कर रही है इसी में। तो आप भी देख लें आपके पास जो सी सही वर्क कर रही हो आप उसको यूज़ करें
और फिर उसके बाद आप इसको एक ही बार इमेजेस दे के और प्रॉम्प्ट दे के तो बस अपना काम करें और ये खुद ही आपकी वीडियोस को जनरेट करता जाएगा। तो ये देखिए बैठे बैठे इसने हमें 7 जनरेट भी करके दे दी। तो सिंपली आप इसको, क्योंकि मैंने इसका ऑटो डाउनलोड ऑफ़ किया हुआ है, क्योंकि अगर मैं इसको ऑटो डाउनलोड को ऑन रखता था तो ये हमारा बटन जो है ऑन नहीं होता था स्टार्ट वाला, तो इसलिए आपको यहाँ पर मैनुअल इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। तो जैसे ही आपके साथ साथ क्रिएट होती जाएँ वीडियोस तो उसका साथ ही इसको डाउनलोड करते जाएँ। तो ये देखिए 9 हो चुकी हैं और बस 1 रह गई है। बाकी मैं आपको इसके रिज़ल्ट्स भी दिखा देता हूँ कि कैसे हमने इसको डाउनलोड करके क्या रिज़ल्ट मिले हमें, बल्कि आपको मैं इधर ही इसको दिखा दूँगा। तो ये 10वां भी इसने लगा दिया जनरेटिंग पे। तो ये देखें यहाँ पर इसने हमारे सारे प्रॉम्प्ट्स को वीडियोस में कन्वर्ट कर दिया है। तो थोड़ा सा बस प्रोसेस ले रही है, बाकी ये तो हम यहाँ से करेंगे क्रॉस और ये यहाँ पर उतनी देर में आपको इसके बाकियों के रिजल्ट दिखा दूँ। तो ये देखें काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं और बाकी भी देख लेते हैं। मेटा एआई में बस आपको यहाँ पर इसकी वॉइस नहीं मिलेगी, पीछे बैकग्राउंड म्यूज़िक कुछ भी नहीं मिलेगा, इसके साथ आपको ये साइलेंट वीडियो आपको बना कर देगा। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी हर एक स्टेप की। और अगर आपका अभी भी कोई इशू हो या कोई भी आपको प्रॉब्लम आ रही हो और आपको उसकी समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और कोई भी आपको इससे रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है या आपका कोई एक्सटेंशन का इशू आ रहा है, अगर आपकी एक्सटेंशन दोनों ही वर्क नहीं कर रही तो उसके बारे में आप भी मुझे मैसेज कर सकते हैं, उसका भी मैं आपको सलूशन दे दूंगा। और अगर कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो उसका भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। बाकी आप ट्राई करें, अगर आपके पास दोनों एक्सटेंशन वर्क करती हैं तो तब भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।